इतनी सुंदर सी बगिया लगाई है, देखिए। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर सी नींबू है। ये देखिए। जब तक आदमी भ्रम में भटकता रहता है तब तक परेशान रहता है, और जिस समय भ्रम खत्म हो जाता है प्राणी का, तभी शांति मिलती है। ये आप खान हैं, मुस्लिम धर्म से हैं, आपको कोई आपत्ति नहीं होती आश्रम में आने में? हमारे लिए ये आश्रम चारों धाम के समान है। ये सब शहर के शोर शराबे से दूर, इन जंगलों की शांति में दोस्तों, एक ऐसे गुप्त संत जो कि लगभग इन बीहर जंगलों में रहकर बहुत कठोर भजन साधना कर रहे हैं, आज आपको ऐसे ही दुर्लभ संतों के दर्शन करवाएंगे। दोस्तों, यह संत लगभग 11 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की है। महाराज जी के लिए कुछ राशन सामग्री भी ले लेते हैं। आइए, इन्हीं रास्ताओं से चलते हैं, आपको बहुत ही सुंदर से दर्शन करवाते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इन जंगलों की रास्ताओं से, आपको दर्शन भी करवाते चलते हैं। दोस्तों, चारों तरफ से हरे भरे जंगल और बीहड़ पहाड़ों के दृश्य हैं। और यहाँ पर देखिए, हम लोग महाराज जी की कुटिया के पास पहुँच चुके हैं, ये देखिए। और यहाँ पर एक चेतावनी भी लिखी हुई है, अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ किसी भी प्रकार का नशा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब पीना, मांस, मदिरा सब वर्जित है। और ये लकड़ियों का महाराज जी का प्रवेश द्वार है, देखिए। और यहाँ से है महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार। तो आइए चलते हैं अंदर की ओर। ये देखिए, यहाँ पर गौशाला है और ये महाराज जी की छोटी सी बगिया यहाँ पर बनी हुई है, ये देखिए। और दोस्तों, जूता चप्पल भी यहाँ पर बाहर ही उतारने पड़ते हैं इस आश्रम में, ये देखिए। और आइए चलते हैं अब अंदर की ओर। ये है प्रवेश द्वार। आइए अब चलते हैं इस प्रवेश द्वार से अंदर की ओर। और अंदर जाते ही देखिए कितनी सुंदर सी यज्ञशाला। ये देखिए, यहाँ पर महाराज जी का हवन वगैरह हुआ करता है। ये महाराज जी की बहुत ही सुंदर सी बगिया। तो आइए चलते हैं महाराज जी के पास, देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। दोस्तों, देखेंगे आप लोग कितनी सुंदर सी महाराज जी ने बगिया लगाई है यहाँ पर, कितने सुंदर सी नींबू फरे हुए हैं। और नीचे भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डले हुए हैं, ये देखिए। ये देखिए आप लोग। दोस्तों, अभी महाराज जी जा रहे हैं चिल्लाने के लिए। और आइए आपको दर्शन करवा देते हैं लाल जी सरकार के। बन एक मोटो बाबा की कुड़िया है यहाँ। ठीक। यहाँ आते जाते वैसे रहते थे। महाराज जी, आपका इस बैराग गंवार की ओर आने का कैसे महाराज जी उद्देश्य बन गया था? को यही तो अभी की प्रेरणा, ये तो हमारी जन्म की प्रेरणा, छोटी की प्रेरणा। पूर्व जन्म की महाराज जी। आज की नहीं, हम छोटे से थे जब हमारे मन में ये बैर आपका था। आज कर ही है, बनाया हुआ नहीं है। ये हम किसी के सताए हुए हैं तो बने हैं, नहीं कोई के सताए हुए नहीं, अपनी मर्जी की। और हमें पहले से था। तो महाराज जी, पहले से मन में आ जाता है कि बैराग होना है? पहले से उतरंग उठने लगती हैं, पूजा भजन में ये सारी चीजें में आदि का सन वहाँ पहुँच जाता, दो दो कार करता है। तो महाराज जी, जब आप यहाँ पे आए थे तो ऐसा कुछ बना हुआ था यहाँ पे? यहाँ कुछ भी नहीं था, जंगल था। जी। यहाँ जब हाँ आए आए हैं, आने के बाद ही प्रभु कृपा हुई है, जो कुछ भी हुआ है।
कोई मकान नहीं था, कोई झोपड़ी नहीं थी, जो भी था यहाँ पड़ा हुआ था। फिर महाराज जी इन घने जंगलों में भोजन वोजन की व्यवस्था कैसे हो जाती थी महाराज जी? तब भगवान जी की कृपा होती है, और आने वाले जानने वाले जैसे तुम हो, कोई है को ले आते थे, रख जाते थे, खाया और खिलाया। जनता हमेशा नाव सुन के आती रहती थी, ये वहाँ थ्रेसी आवा रहता, थ्रेसी आवा है, उस नाव से कुछ नाव प्रभावित होता, कोई चीज। तो महाराज जी कितना पुराना आश्रम हो गई? ये 16-17 साल हो गए होंगे, 10-11 से समझ लो कितने साल हो गए। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से महाराज जी ने यहाँ पर कितनी सुंदर सी बगिया लगाई है, देखिए। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर सी नींबू है, ये देखिए इतने सुंदर से फल। पानी ले लो भैया, जी। जाओ वहाँ के बिल लो, नहीं और यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर सी हर प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पर महाराज जी की कुटिया में। और आम दोस्तों इतने ज़्यादा फरे हुए थे, महाराज जी बता रहे हैं कि यहाँ पर खाने वाले नहीं थे लोग यहाँ पे, ये देखिए। और इतने जंगलों में महाराज जी किस तरीके से इन पेड़ों को जिंदा रखना, उनकी सेवा करना, ये एक संत ही कर सकते हैं। बिल्ली पाले आए महाराज जी? हाँ बिल्ली पाले, अभी तक ठीक हुए जी। नहीं हुई तो उसके लिए कोई नहीं है। तो महाराज जी पीलिया और बुखार की दवाएं हैं। हाँ। तो इसमें महाराज जी कुछ परहेज वगैरह होता है? मिर्चा तेल खटाई ना खाए, अच्छा। बस यही परहेज होता है। और कितने दिनों तक महाराज जी कितने सप्ताह तक चलती है ये? 3 दिन दी जाती है, इतवार सोमवार मंगलवार जी। और बुधवार बृहस्पति शुक्रवार, 3 दिन, जी। 3 खुराक माने, एक दिन में एक दांत अच्छा अच्छा। बस दी जाती है। और भगवान की कृपा होती है, जो पीली हड्डी की बुखार होती है ना सर्दी का, जी महाराज जी। और जिनके समय खराब हो रही है तो वो दुनिया चले जाए तो कहीं ठीक नहीं होती। जी महाराज। दोस्तों आप लोग देखेंगे महाराज जी लगभग इस तरीके से लगभग 8-10 साल पहले एक पैर पर खड़े होकर इसी तरीके से भजन साधना होती थी, और ये वही पुराना झूला है। महाराज जी कितने वर्ष हो गए इस तपस्या को छोड़े हुए अब? 3-4 साल हो गए, अच्छा 11 साल पहले खड़े रहे। अच्छा। तो यही झूला था महाराज जी? हाँ यही हुआ था। और फिर महाराज जी ये तपस्या कुछ समय होता था इसका बंद करने का, कि ये कैसे कर दिया था बंद? समय तो इसका होता है 12-13 साल का समय होता है। जी। इसके बाद में तो अगर शरीर काम ना करे तो फिर क्या है, जी। इससे तो तपस्या होती है, जी महाराज। शरीर से सारे बोझ चलती है। जी। और जब शरीर काम नहीं करेगा तो चलो खत्म, और जब तक शरीर काम करता है तो आदमी अपनी तपस्या कर रहा है। और दोस्तों आप लोग महाराज जी के पैरों को भी देखेंगे तो एकदम से जैसे ये सूजन होके महाराज जी लगता है ठीक हुए हैं। सूजन हो करके पूरा शरीर कमजोर कर, माना चमड़ा कमजोर हो। जी। मेरी एक ही, अब चाहे निवेदन कहे, हम तो निवेदन नहीं करते हैं क्या, जी। अपने आप को बड़ा तो परमात्मा ने सबू को बनाया है, छोटा कोई है ही नहीं। दूसरा नशा मुक्ति, जी। जो जो मेरे भाई बहनें नशा करते हैं उससे निजात पाए, उसको छोड़े। और नशा ही जीवन को नशाती है हर प्राणी को। जो भी संपत्ति आदि आश्रम में है तो केवल नशा मुक्ति के कारण ये सब कुछ संपत्ति दिखाई दे रही है। अगर मैं भी अन्य संतों को जैसे जो हमारे संत हैं कुछ कर लेते हैं, कोई गांजा पी लेते हैं, कोई 24 घंटा चाय पीते रहते हैं, वही आज बचित है, वो ही आज सबके सामने है और सबके लिए है। मेरे लिए ना मैं ले आया ना मुझे ले भी जाना, यहीं कहीं पड़ा रहना। तो मैं सबसे बस एक ही निवेदन करूंगा, माता बहनों भाइयों, श्री भाई नशा आप लोग जो है जहाँ तक हो सके उतना छोड़ दो। और जो समय आप जो है नशा में, दोस्तों में, अनर्थ में गंवाते हो, अपनी परिवार में जो है लगाएं और अच्छे काम में लगाएं। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। हो गया। अरे ये सबसे सुंदर, सबसे सत्य जिसको कहते हैं, यहाँ किसी प्रकार न कोई छोटा न कोई बड़ा, न कोई राजा न कोई रंग, यहाँ सब एक समान है। और आज तक कोई यहाँ से खाली नहीं गया। जो भी यहाँ बनता है सब
चाहे वो 10 हो, 50 हो, 500 हो, जो भी यहाँ होता है। और किसी प्रकार का ना यहाँ कोई नशा-नफसा कुछ भी नहीं रहता। मतलब कहते हैं जिसको आश्रम शुद्ध, उज्ज्वल, किसी प्रकार का यहाँ कुछ भी नहीं। और महाराज जी का यहाँ ऐसा है नेचर कि चाहे कोई मंत्री हो, नेता हो, विधायक हो, एक गरीब हो, एक समान सबको आसन, एक समान सबको बैठाना, एक समान भोजन, ना यहाँ कोई ऊंच, ना छोटा, ना बड़ा। और अब बाकी तो सब देख ही रहे हो। जी। ठीक है। तो आपका शुभ नाम क्या है भैया? डॉक्टर एम.एस. खान। इसका तो अच्छा, जैसे आप खान हैं, मुस्लिम धर्म से हैं, आपको कोई आपत्ति नहीं होती आश्रम में आने में? नहीं, हमारे लिए ये आश्रम चारों धाम के समान है। ये सब किसी प्रकार का कभी ये सब होता ही नहीं है। जी। ये सब बाहरी लोगों की सोच होती है। बाकी आप हम सब एक परमात्मा के इंसान हैं। जी। और लास्ट में अंत एक समान सबका होता है। यहाँ कोई ना तिलक लगा के जाता, ना कोई टोपी पहन के आता, ना कोई जाता। सब लोगों की, कुछ लोगों की सोच होती है। बाकी यहाँ 10 दिन रह के कोई देखे कि समझ, कोई ये नहीं कह सकता कि कौन हिंदू कौन मुसलमान है। हम लोग मुस्लिम धर्म से हैं। हमें यहाँ कभी आज तक एहसास ही नहीं हुआ, कभी ये कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा ये घर है, आंगन है, आश्रम है, हम यहीं पले बढ़े हैं और यही प्रकृति, यही परमात्मा है। और इसके अलावा कहीं कोई कुछ भी नहीं। सबसे सही जानकारी ये है कि सबसे ज़्यादा अगर सत्य देखा जाए तो एकजुटता एक साथ रहने में है, बाकी तो कुछ भी है। ठीक? आखिरी सवाल है हमारा कि महाराज जी, जैसे आप इतने वर्षों से इन जंगलों में तपस्या कर रहे हैं और इतनी तपस्या आपने कर ली, अब महाराज जी इस जीवन के इन क्षणों में, इन पलों में, अब महाराज जी आपसे, भगवान से आपकी क्या इच्छाएं, क्या रहता है कि अब हमें क्या प्राप्त हो? कुछ नहीं प्राप्त हो गया, इच्छा क्या है? जो अब इच्छा हुआ नहीं, क्या है? जो कुछ है संसार में सब कुछ मिल गया, रोटी के अलावा क्या चाहिए? वो परमात्मा तो कर्म के हिसाब से सबको, क्या जैसे हम कर्म करते जाते हैं, जैसे बैंक में खाता है उसी तरह भगवान के दरबार में खाता है। बैंक का खाता खत्म हो जाएगा तो चलो हमारे पास क्या डायरी भरी बैंक की, और खाता रहेगा तो उसे खर्च करते रहो। जब तक पुण्य है प्राणी के तब तक उतरता रहेगा अच्छे, और जब पुण्य खत्म हो जाएंगे तो उसी प्रकार से आदमी को कोई ना कोई परेशानी संकट आएगी। महाराज जी, कुछ पूर्व जन्म का भी होता है, इस जन्म में मिलता है या कुछ ऐसा? देखिए शास्त्र में तो आदमी कोई परफेक्ट नहीं कोई बताते, क्या शास्त्र भ्रम में सब संसार डाला है, क्या जितने ज्ञानी पुरुष है जितनी है सब भ्रम में, कोई बात कोई कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, और जो शास्त्र कहता है वो करते कहाँ हैं? कहाँ हम शास्त्र कुछ कह रहा है और हमारे हिंदू धर्म में अब शास्त्र के बारे में कहा जाए, मंदिर के बारे में कहा जाए, मूर्ति के बारे में कहा जाए, कितनी बड़ी बदनामी हो रही है आज जो है। क्या कहीं देखो शंकर जी की मूर्ति कहीं में छपी है, पेपर में छपी है, फिर वो तख्ती में जा रही है, क्या कोई जूता पोंछ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। गणेश जी की मूर्ति है, राधा कृष्ण की मूर्ति है, राम की मूर्ति है, क्या तो ये सारी चीजें आज यहाँ हिंदू धर्म में तो और ज्यादा क्या मूर्ति बना बना करके और फोटो ले ले करके फिर हम क्या कर रहे हैं, अपमान करें, वो परमात्मा का अपमान करते। आप सुंदर रहें, अच्छे रहें, दूसरा नशा छोड़ दें। नशा ही जीवन में हमारे शरीर को विनाश करने वाला है, और नशा के कारण ही हमारी संपत्ति का विनाश हो रहा है। नशा के कारण हमें कोई ऐसी बीमारी आ गई कि हमारी सारी संपत्ति उसी में लग गई। बस एक ही निवेदन मेरा सबसे है, माता बहनों से, भाइयों से, सबसे